हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेल एंडर्स टॉक। और आज हमारे पास हैं एक गेस्ट, हमारे रेगुलर गेस्ट बिलाल, और एक है हमारे पास उमर हुसैन। ये हमारे उमर भाई हैं, हमारे साथ एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलते हैं। और इनका क्रिकेट में बहुत एक्सपीरियंस है। इन्होंने काफ़ी अपनी क्रिकेट कराची, दुबई एंड नाउ इन इंग्लैंड खेल रहे हैं। इन्होंने काफ़ी नामवर प्लेयर्स के साथ खेला है, जिनको आपने देखा होगा, यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, खुर्रम मंजूर, राशिद लतीफ़ के अंडर इन्होंने ट्रेनिंग ली है। और मेरी लाइफ में मैंने इनसे बेहतर विकेट कीपर नहीं देखा। और इट्स एन क्या बात ऑनर है। कि आज ही हमारे साथ हैं। और आज हमारे पास 3 से 4 टॉपिक हैं जिस पे हम बात करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें इंडिया जीत गया है अगेन, 5 विन इन अ रो। न्यूजीलैंड की स्ट्रीक टूट गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की। प्री मैच एनालिसिस है ये, जिसमें हमारे पास होगा फर्स्ट टॉपिक एज उनकी रीसेंट फॉर्म्स। सेकंड होगा कि क्या चेंजेस ज़रूरी हैं पाकिस्तानी टीम में और अफगानिस्तान टीम में। और लास्ट हम अपना क्लोज करेंगे हमारे फेवरेट सेगमेंट के साथ, जो काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं। वो है हमारा प्रिडिक्शन वाला सेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। टॉप 2 का क्लैश था आज। दोनों अनबीटन टीम्स थी। और हमारे पास इंडिया केम आउट एज अ विनर विद 4 wickets, I think. Yes, and Kohli with 95 आउट हो गया सैडली आखिर में। और मोहम्मद शमी का कमबैक विद 5 wickets। तो लेट्स स्टार्ट विद बिलाल। एज एन इंडियन फैन, आपकी क्या जो है ना इमोशंस थे, आप क्या फील कर रहे हो? वेयर डू यू सी इंडिया मूविंग फॉरवर्ड? इमोशंस तो बहुत हाई हैं। आई एम कमिंग विद द स्मोक एक्चुअली। तो मैं ये कहूँगा बॉलिंग परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, मुझे बहुत गर्व है कि हमारी जो बॉलिंग अटैक है, इट्स द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड। ऐसी पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की तरह नहीं है जो अफगानिस्तान को हरा के फिर बोल रहे हैं कि हमारी बेस्ट बॉलिंग अटैक है। दिस इज एक्चुअली द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड। जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, वो ओपनिंग न्यू बॉल के साथ भी विकेट्स ले सकते हैं, द मिडिल स्टेजेस में ले सकते हैं। और जो उन्हें डेथ ओवर में जो उन्हें बॉलिंग करी, वाज अ मास्टर क्लास इन डेथ बॉलिंग। और जो हमारे मेक स्पिनर्स, सेंस। ये इवन तो विकेट्स इतने नहीं मिले आज, पर फिर भी इट्स अ कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप। तो मैं इस हिसाब से बिल्कुल। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, उमैर भाई, आप कुछ ऐड करेंगे इंडिया की विन पे आज? आप क्या समझते हैं कि जो है ना, क्या चीज़ उनके हक में अच्छी जा रही है जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग विद एशिया कप, वो इतने जेल नहीं लग रहे थे और थोड़ी वीकनेसेस थी। लेकिन अब क्योंकि सब इन्फॉर्म हैं और सब परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कोई अपनी राय दें इस पे। देखो, नो डाउट इंडिया एक अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और तारीफ करना बनती है उनकी। मैंने जो जितना आज देखा मैच में, मुझे ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड जैसे आखिरी 10 ओवर्स में कहीं नजर ही नहीं आया। इंडिया की डिसिप्लिन बॉलिंग ने उन्हें बिल्कुल आउटक्लास कर दिया। बिल्कुल। कहीं से भी वो चांसेस नहीं दे रहे थे, या विकेट कैसे बिहेव कर रही बिल्कुल थी, सही बात है। कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन को नहीं छोड़ा। इंडियन बॉलर्स अपनी लाइन पे बॉल करते रहे, शामी को 10 विकेट मिलती रही, बुमराह दूसरे एंड से रोकता रहा। बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग उन्होंने करी। और जब बैटिंग की बारी आई ना, तो फियरलेस क्रिकेट। उनके पास इतना एक्सपीरियंस और सही इतना बात है। कॉन्फिडेंस आ चुका है कि रोहित शर्मा को ये पता है कि मेरे आउट होने के बाद शुभमन गिल देख लेगा। शुभमन गिल को ये पता है कि नीचे कोहली है। कोहली को ये पता है कि नीचे श्रेयस अय्यर है। उसको पता है नीचे केएल राहुल है। मतलब आप नाम लें, उनके पास जो बैटिंग का स्टैंडर्ड है, आई थिंक सही दे आर बात। द बेस्ट एट द मोमेंट। और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं जो आज ये सोच रहा था कि शायद इनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर टेस्ट होगा तो इंडिया एक्सपोज होगा, बट वो उधर तक बिल्कुल उन्होंने बात जाने नहीं दी। उन्होंने फिर वही किया है। और सही बात है। नो डाउट दे प्लेड रियली। नहीं, बिल्कुल सही कहा। इसी बात पे उमैर थोड़े भाई, और आप पॉइंट्स में ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली जरूर आज के जरूर। टीम कॉम्बिनेशन भी देखें, बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या इंजरी, इंडिया को अपनी टीम कॉम्बिनेशन चेंज करनी पड़ी। और ये एक हमेशा से वर्ल्ड कप से पहले एक डिबेट चल रहा था कि क्या कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग खेलें। बेचारा शामी को आज पहला मैच मिला है, जो कोई सी भी टीम को देख लें वर्ल्ड में, ही वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस बॉलर्स। तो बिकॉज ऑफ द टीम कॉम्बिनेशन, उसे
अनफॉर्चुनेटली चांसेस नहीं मिली, बट उसने आज दिखाया है कि जब उसे भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो अब सही ये बात है। एक सिलेक्शन हेडेक भी एक हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, कि जब हार्दिक पांड्या आ गया वापस आफ्टर हिज इंजरी, तो फिर क्या करेगी टीम इंडिया? आर दे गोना गो विद ओके हार्दिक पांड्या एंड लीव आउट शार्दुल ठाकुर, या फिर क्या करेंगे? इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी। ओके। ये एक चीज मैं ऐड करूंगा इंडिया की विन पे। मैं हमेशा से काफी फेवर में था मोहम्मद शमी के। एंड ठीक है, क्योंकि इंडिया की टॉप 6 इतना स्ट्रांग है, वो अपने 5 बॉलर खिला सकते थे, ऐसा मुझे फील होता था। और आज शमी ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, आई थिंक नाउ आई अगर फ्यूचर में कोई बैठता है तो वो शायद सिराज हो। आई हैव अ फीलिंग वो टेस्ट आउट करेंगे, क्योंकि अब इंडिया के पास 2 और गेम जीत जाती हैं, तो वो उनके पास वो वाला क्या कहेंगे मार्जिन होगा जिसमें वो ट्राई आउट कर सकते हैं और कॉम्बिनेशंस भी। बट देखो वो ऑन दिस फ्यूचर में पॉइंट देखेंगे एज अब। वेल, हाँ, क्योंकि जो शामी जो जो बॉलिंग करेगा, जो रन्स बचा सकता है, जो शार्दुल ठाकुर जो 20-30 रन्स करेगा, वो शामी अपनी बॉलिंग से बचा सकता है। तो दैट्स आल्सो अनदर बिल्कुल पॉइंट दैट यू सही। कैन लुक एट। ओके, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी कोहली की 95 स्कोर का, जो आज वो सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सका। आपको क्या लगता है? एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगा, इज सेंचुरी बिगर देन योर टीम विन? अर्ली विन आप कह सकते हो, या मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि क्रिकेट में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कब बड़ी हो गई है आपकी टीम परफॉर्मेंस से। मैं एक उमेर भाई से पहले चलें, पूछना ठीक है। चाहूंगा, एंड देन आई कम टू यू बिलाल। देखो मेरू, कहीं ना कहीं हर क्रिकेटर थोड़ा सेल्फिश होता है, ठीक है। और कोहली जितना बड़ा नाम है ना, ओके। और इंडिया जीत रहा है, तो ये सब चीजें दब जाएंगी। ये बिल्कुल चीजें सिर्फ उस वक्त दिखेंगी जब आप सही जीत बात है। नहीं रहे होंगे, जब आपसे रन नहीं हो रहे होंगे, और फिर आप अपनी, कहते हैं ना कि जगह पे रहने के लिए आप स्लो भी खेल रहे होगे, आप मारने वाली बॉल को शायद छोड़ भी रहे होगे, और आप थोड़े से शेकी भी होगे। उस टाइम पे ये चीजें पता चलती हैं कि यार ये अपने लिए बिल्कुल खेल रहा है या ये टीम के लिए खेल रहा है। अभी कोहली अच्छा कर रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा सही। है, अभी ये बातें कंसिडर बिल्कुल नहीं नो होंगी। डाउट। अभी ये बातें कंसिडर नहीं होंगी। उस दिन भी ओके हमने देखा, सही। मैं बात करना नहीं चाहता उसके ऊपर, बट जब वो 97 पे था तो वो वाइट नहीं दी गई। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर वो वहां पे वाइट दी बिल्कुल। जाती तो मैच वहीं खत्म हो जाता। ठीक है जी। बहुत सारी चीजें हैं जो सोचनी एक पड़ती रन हैं। और रहता था उसमें। हाँ एक रन और ठीक है। बचा था, हाँ, हाँ। चलो एक रन और रहता था, शायद बिल्कुल फिर वो बाउंड्री नहीं लगती, वो 100 नहीं होता या वट। लेकिन बात यह है कि बिल्कुल बिल्कुल एम्पायर ने बिल्कुल क्या सोच के उस वक्त वाइट बॉल नहीं दिया। हमसे प्लेयर को क्यों कहें कि प्लेयर सेल्फिश है या ये, एम्पायर ने क्या सोच के वाइट बॉल सही। नहीं दिया। हम ये डिस्कस करने नहीं बैठे, लेकिन मेरे जहन में एक बात है कि एम्पायर जी, ने क्या सोच के वाइट नहीं दिया। क्या ये सोच के वाइट नहीं दिया कि बॉलर बिल्कुल। नेगेटिव बॉलिंग कर रहा है, कि बॉलर नेगेटिव बॉलिंग कर रहा है तो मैं नहीं देता? हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल। जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। ऐसा लेकिन ऐसा नहीं बहरहाल, दिखा था, वो ऐसा कॉल हाँ, तो गलत थी, मगर ऐसी। वो इंडिया में लेजेंड बन गया है वो अंपायर। रिचर्ड रिचर्ड केटलब्रो नहीं नाम है वो ना हम। उसका। तो ब्रो बन गया हमारा हाँ लिटरली वो अंपायर इन इंडिया। तो हाँ, अभी लेकिन वो एज ए अभी इंडियन फैन अभी आप मैं खुश सिर्फ हो ये गए। कहना चाह रहा हूँ, सॉरी, मैं सिर्फ अभी ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी इंडिया अच्छा कर रहा है, और हम बिल्कुल अभी कोहली को ना बिल्कुल। इस मामले पे वो लाएं। वो दे आर डूइंग, आई थिंक, एक्सट्रीमली वेल। जी ठीक है। मैं एक चीज से क्लोज करूंगा ये वाला टॉपिक, और बिलाल से पूछूंगा अगर उसको कुछ ऐड करना है, कि कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस करंट एरा दैट आई नो। ये मैं भी कहता हूँ, हमेशा से कहता आया हूँ। लेकिन आई वुड ऑलवेज से कि चाहे टीम जीत रही हो हार रही हो जो भी हो, सिर्फ अब उसका टास्क, मुझे कभी कभार ऐसी फीलिंग होती है कि उसका टास्क बस ये बन गया सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड खत्म करना है। आप समझो, मेरे लिए वो उससे बड़ा बैट्समैन है। वो चेस करे अपना, सिंगल ले डबल ले, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेले। हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं। मैं अगर एज अ प्लेयर खेल रहा हूँ, एज अ कैप्टन खेल रहा हूँ, मैं इस चीज को कभी भी जो है ना, मैं हमेशा हेल्प करूंगा कि दूसरे बंदे की सेंचुरी हो या दूसरे बंदे की 50 हो, ताकि एक कॉन्फिडेंस आए। बट नॉट कि जो है ना आप टीम की विन को जो है ना डिले करो। अभी जैसे आपने बोला टीम जीत रही है, नो नथिंग अगेंस्ट हिम, बट यही अगर ऊपर नीचे हो रहा होता मैच, या आप 2 मैचेस हारे हुए होते, तो फिर जो है ना ये चीजें काउंट होती हैं। और फॉर मी बिल्कुल इट्स नॉट अ गुड गुड एक्शन, या गुड ग्रेट स्पोर्ट
स्पोर्ट्समैनशिप, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और बिलाल जल्दी से थोड़ी सी बात कर लो, फिर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। देखो, मैं डिसएग्री करूंगा मीरान तुम्हारे साथ ओके, with इट्स this with फाइन। this क्योंकि कोहली ने he's earned the right to play for a century। जब वो आए वो खुद ही कहता है कि he doesn't play for the century। उसके इंटरव्यूज पे भी देखो तो it doesn't ओके, matter कि he gets a century। जिस पोजीशन में वो आया था, टीम को डिफिकल्ट पोजीशन में से लेके आया, तो he has earned the right to play for a century। अब 20 रन बचे ये हैं उसकी, तो फिर why not? वर्ल्ड कप की सेंचुरी हाँ, आपको याद रखेंगे ना लोग। जब आप रिटायर कर यही। लेंगे तो लोग आप यही याद करेंगे वर्ल्ड कप में कितनी सेंचुरीज मारी, आपका क्या रिकॉर्ड है। तो फिर अच्छा, या अब earned the मुझे right। ये बात बताओ कि वर्ल्ड कप की सेंचुरी याद रहेंगी या वर्ल्ड कप याद रहेगा? मुझे याद नहीं है हाँ, कि तो सचिन अभी तेंदुलकर ने वर्ल्ड कौन कप का सी फाइनल कहाँ है? सेंचुरी। अभी अभी तो हाँ, ग्रुप इट्स स्टेज के फाइन। मैचेस आ रहे हैं, तो ही हैज ले द राइट टू प्ले फॉर अ सेंचुरी। आई डोंट नो कि चलें। इस पे डिबेट ही क्यों हो रही है। ओके, कोई ले भी मैं प्लेयर लेट्स ये आएगा बात तो ही वुड मैं वांट टू गेट अ इसको सेंचुरी इन दिस बड़ा सिचुएशन। तो मुझे ये समझ में नहीं आ सिंपलीफाई रहा समराइज इस पूरी चीज को समराइज कर दूं। देखो, अगर इधर से इंडिया ओके। हार जाता ना, इधर से अगर इंडिया हम्म। हार जाता तो बहुत सवाल खड़े होते। हाँ, इंडिया जीत गया, सब खत्म हो गया। तो सही बात है। ऑब्वियसली हाँ, फिर इस पे जैसे मगर सोचेंगे आपने वो भी बात और बोली। देखेंगे। जब वो चल नहीं, मैं ये ऐसा नहीं है कि चल he's trying to play for हाँ, सेंचुरी। जब 50 रन बचे हुए हैं, जब आखिरी के 20 रन बचे हुए हैं, जब कोई डेंजर ही नहीं है हारने को, तो ऑब्वियसली he has बिल- the right to play for सेंचुरी। ये कोई डिबेट की बात ही नहीं है। तो आई डोंट नो लोग कहाँ नहीं से ये बात ला रहे हैं कि सेल्फिश है क्या है ये। तो इट्स वेरी, नहीं नहीं, सेल्फिश की ये कोई बात बात ही कभी नहीं नहीं की हम बनती। लोगों ने। नहीं लेकिन मैथ्यू हेडन नहीं जैसे अगर लोग इस बात पे बात कर सकते हैं, नहीं। तो आई थिंक वी ऑल्सो हैव अ राइट टू जो एटलीस्ट टॉक। सेल्फिश जो बट बात थी कि डैरल मिचेल की इनिंग्स कह सकते हैं, जब वो 100 जो बैटिंग फर्स्ट है वो 90s में आया था, जिस तरीके से ही स्लोड अप, दैट वाज सेल्फिश। हाँ जो आपकी टीम जी, जीत रही है, यू हैव ओनली 20 ओके, रन्स टू प्ले एंड यू हैव अ सेंचुरी, देन इट्स नॉट सेल्फिश। मैं तो यही कहूंगा। हम्म, ओके, फेयर इनफ। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जो है हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान अपकमिंग गेम टुमारो। चेन्नई में खेला जा रहा है ये वाला गेम, और हमारी रीसेंट फॉर्म इस तरीके से है कि पाकिस्तान 2 मैचेस जीता हुआ है और 2 हारा हुआ है। वेयर अफगानिस्तान ने भी 4 खेले हैं, जिसमें से वो 3 जीता है और 3 हारा है और 1 जीता है अगेंस्ट माइटी इंग्लैंड, डिफेंडिंग चैंपियंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद उमेर भाई। उमेर भाई, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की कैसी परफॉर्मेंसेस रही है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मैच से आप? देखो, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं वो एक्सपेक्टेड थी। ठीक है जी। ओके, नेदरलैंड से अगर हार जाते तो मतलब एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होना था। सही बात। बट अल्लाह ने बचा लिया और हम ओके, जीत गए। श्रीलंका वाला मैच हम्म, बहुत अच्छा जीते, बहुत अच्छा खेले, डिजर्व करते बिल्कुल। थे, बहुत अच्छी बैटिंग करी, नो डाउट। जो हम्म, हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना, वो हमारी बॉलिंग है इस वक्त। और बॉलिंग भी सिर्फ सही न्यू बात बॉल है। न्यू बॉल से बहुत बड़ा मसला है। हमारे पास एक अच्छा न्यू बॉल बॉलर नहीं है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ठीक ठाक रन सही आ रहे बात हैं। ठीक है, अगर अगर हम चलो है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, तो हम ये बात करें कि हम ऑस्ट्रेलिया से क्यों हारे। हम एक मैच हारे हैं ना, इंडिया से तो सही छोड़ ही बात है, दो, वो तो हम बिल्कुल। जीत ही नहीं सकते शायद एक वर्ल्ड कप में, हम उस पर बात ही ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल सही बात, ऑस्ट्रेलिया से हम नो डाउट। बॉलिंग से शायद हार जाते। मैं मान लेता कि हम बॉलिंग से हार गए कि अगर 10 रन पे वार्नर का कैच ना छूटा। ठीक है, आपके पास न्यू बॉल बॉलर्स नहीं है, उसके बावजूद सही आप बात है। वार्नर का एक चांस निकालते हो, आप 10 रन पे उसका एक कैच छोड़ते हो, आप 109 रन पे उसका कैच छोड़ते हो और 160 वो कर जाता है। तो आप देखा जाए तो आपने 150 रन सही वार्नर से करवा दिए। 150 रन वार्नर पे हटाओ तो पूरी टीम के 200 रन भी नहीं है। सही बात है। ठीक है जी। तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जिन हालात में है ना, इससे बेहतर सिचुएशन नहीं हो सकती थी कि पाकिस्तान उस वक्त वो मैच 200 रन पे ऑस्ट्रेलिया को आउट करता और मैच अपने पास ले जाता। तो मैं ये कहता हूँ हम वो मैच हारे, हमें बैकफायर हुआ सही उसामा को खिलाना। ठीक है जी। और हम फील्डिंग से हारे रादर देन सही है, बॉलिंग। बिल्कुल। बॉलिंग पे प्रेशर इसलिए आ रहा है क्या क्योंकि हमारे पास न्यू बॉल बॉलर नहीं है, जिसकी वजह से उसको मोहम्मद हारिस को, बिल्कुल, सॉरी हारिस रऊफ को ऊपर आके बॉल करना पड़ रहा है। नए बॉल से उसके बहुत पास मान कंट्रोल नहीं है, उसके पास कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान ने आखिरी 10-12 ओवर्स में जिस तरह बॉलिंग की है ना, भाई अभी कह रहे थे ना कि इंडिया के पास बेस्ट बॉलिंग अटैक है, पाकिस्तान जैसा नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर बिल्कुल। आज इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की है, तो उस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने इक्वली अच्छी बॉलिंग की है। वो पाकिस्तान ने हिलने नहीं दिया किसी बिल्कुल और प्लेयर को। तो ये हमें क्रेडिट देना चाहिए। फील्डिंग खराब थी, बिल्कुल हम सही हार बात है। गए। फील्डिंग खराब थी, हम हार हाँ, गए। अब हमें ये सोचना है कि अफगानिस्तान से क्या करना है। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान सही को, अगर बात। आप मुझे इजाजत दो तो फिर मैं उसकी फॉर्मेशन पे भी बात कर लूं, क्योंकि उमेर भाई,
उमैर भाई, इस क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बिलाल से पिच के बारे में जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये काफी फॉलो किया है इसने चेन्नई की पिच। ये सेम पिच है जहां इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेम हुआ था, यही रिपोर्ट्स आई हैं कि उसी पिच पे हम खेलेंगे। तो आप बताओ बिलाल की पिच किस चीज को ज्यादा सपोर्ट करेगी, और फॉर एग्जांपल गोइंग विद फास्ट बॉलर्स और स्पिन बॉलर्स विल बी क्रूशियल। देखिए पिच का तो सबको पता है कि इट्स गोना स्पिन, बट ओके एज अ बैट्समैन आपको क्या है, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ द न्यू बॉल, क्योंकि दैट्स व्हेन ओके द बॉल विल बी कमिंग ऑन टू द बैट द मोस्ट। तो ओके। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की काफी अच्छी स्टार्ट रही थी उसमें। इट वाज ओनली अंटिल अंटिल जडेजा का स्पेल स्टार्ट हुआ, जब जडेजा कुलदीप और कुलदीप इन का, लोग ने पूरा बिल्कुल। मैच बदल दिया था। तो ओके यही होगा कि स्पिनर्स विल हैव टू प्ले रोल, जो मुझे दिख नहीं रहा है पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली। ओके। लेकिन चलें, अब हम बात करते हैं ये हमें क्या चेंजेस लानी चाहिए। तो स्टार्टिंग विद उमैर भाई, फिर मैं थोड़ी सी इनपुट दूंगा एंड देन विल आस्क बिलाल फॉर सम इनपुट। तो उमैर भाई, आप क्या कहते हो, इस तरह की स्पिनिंग विकेट पे हमारी क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए? स्टार्टिंग ऑफ विद बैट्समैन, आपको क्या लगता है, सेम ओपनर्स जाने चाहिए या कुछ चेंजेस होनी चाहिए? मैं बताता हूँ। देखो, पहले हम विकेट पे बात करें। चिदम्बरम का स्टेडियम है, ठीक है जी। सही। आज तक आई थिंक 37 मैचेस हुए हैं इस स्टेडियम पे। 18 मैचेस वो ओके, टीम जीती है जिसने पहले बॉलिंग की है, और 18 ही मैचेस वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है। हाईएस्ट स्कोर इस ओके, ग्राउंड के ऊपर इंटरेस्टिंग। 337 है, जो कि मेरे ख्याल से इंटरनेशनल भी नहीं है, जो एशिया 11 और अफ्रीका 11 के ओके। दरमियान हुआ है, ठीक है। अच्छा, एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पे बैटिंग फर्स्ट 224 है। 170 सक्सेसफुली डिफेंड हुआ है इस ओके, ग्राउंड पे, ठीक है। ये इतना ओके, आसान मैच नहीं होने वाला। आपके सही पास बात है। स्पिनर्स अच्छे होने चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, हम्म और हमें ये बात भी अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान की बैटिंग है, कोई आप ये सही समझ लो बात। इंडिया की बैटिंग नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका की बैटिंग नहीं है। बेशक अफगानिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स, अच्छे स्पिनर्स हैं, वनरेबल हैं वो पेस अटैक में, अच्छे हम्म स्पिनर्स हैं, बट क्या उनके पास ऐसी बैटिंग है जो 250 रन भी बना सके या 200 रन भी बना सके पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट? वो एक सवालिया निशान है। तो पाकिस्तान को मेरे हिसाब से ठीक है। कल मौका है कि मोहम्मद वसीम जूनियर को एक मैच खिला के देख लें हसन अली की जगह। ये मेरा ओपिनियन है, ओके। हालांकि मैं बहुत ठीक बड़ा है। क्रिटिक हूँ मोहम्मद वसीम जूनियर का, कि मैं अभी बिल्कुल भी मैं कहता हूँ है ही क्यों टीम में, मेरी समझ नहीं आता। 2-3 लोग ऐसे हैं जो हैं ही क्यों सही क्यों बात कैरी है। कर रहे हैं। जब आपका सऊद शकील है तो सलमान सही आगा बात है। क्यों है आपके पास टीम में? बस तो, लेकिन फिर आप सही, कल नहीं तो फिर कब? आप कब खिलाओगे? अगर आपको जरा सा सही भी बात है। कॉन्फिडेंस है, आप 1% भी है, तो आप एक मैच हम्म खिला के देख लो उसे। और उसामा की जगह आई थिंक वापस शादाब को लाना चाहिए। तो शादाब और ओके। नवाज और इफ्तिखार, ये 3 स्पिनर्स आपके पास इफ्तिखार होने आपके पास चाहिए। तीनों। 3 स्पिनर्स आपके पास होने ठीक चाहिए, है। और आपके पास 2 फास्ट हाँ, बॉलर्स या 3 फास्ट बॉलर्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं, वसीम, रऊफ और ओके शाहिन अफरीदी। ओके। थैंक यू उमैर भाई, लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा जो मैं काफी टाइम से कह रहा था कि फखर को होना चाहिए स्टार्टिंग विद आवर बैटिंग। लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट 2 गेम क्योंकि चेन्नई में है और बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड होंगे, तो इट्स फाइन, आप इमाम को खिला सकते हो। वो था कि पहले जब कंडीशंस डिफरेंट थी, बैटिंग पिच थी, तो मेरा बहुत था कि यार आप फखर जमान को खिलाओ ताकि आपके पास एक अटैकिंग ऑप्शन हो। बट फेयर इनफ, इमाम हैज बीन दो स्कोरिंग वजूहत हैं, गुड नीरू। एवरेज, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट बिल्कुल। हाँ, सॉरी, दो रीजंस हैं फखर को ना खिलाने के। 2 रीजंस जो मेरी नजर में, जी। एक ये कि फखर फॉर्म में नहीं है, इस वजह से बाहर हुआ, और लास्ट ओके, मैच में इमाम ने रन कर सही। दिए, ठीक है जी। और दूसरा रीजन ये है बिल्कुल बिल्कुल। कि इमाम और अब्दुल्ला शफीक इक्वली बहुत अच्छा हम्म खेलते हैं स्पिनर्स को, कंपेयर टू फखर ओके। जमान, ठीक है जी। फखर जमान, बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए मैंने अब कहा अब मैं आपको कि बताऊं, इस गेम में नहीं खिलाने की जरूरत है। इंग्लैंड से जो मैच अफगानिस्तान जीता है, 8 आउट स्पिनर्स ने किए हैं, हम्म ठीक है। तो सही इंग्लैंड की बात है, हिस्ट्री है बिल्कुल। स्पिनर्स को अच्छा ना खेलना, तो इनकी स्पिन को टैकल ही करना है। तो सही, आपको स्पिन को टैकल बिल्कुल। करने के लिए साउथ शकील, आपके पास अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, ये ऊपर अगर आपको बिल्कुल। करके देंगे तो ही बात बनेगी। हम्म
बिल्कुल सही बात की आपने, और इसीलिए मैं भी यही कह रहा था कि इस दफा मुझे लगता है कि मैं नहीं चाहूंगा कि फखर जमान आए, लेकिन यही ओपनर्स रहें, इसी माइंडसेट के साथ खेलें, हमें हेल्प करेगा। बीच में मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया कि आप नवाज को भी थोड़ा सा रेस्ट दें। क्यों? मुझे लगता है अगर आपको उसामा मीर को आपने एक मैच खिला दिया ना, तो आप उसको एक और मैच दें विद शादाब खान। दोनों डिफरेंट टाइप के, दोनों लेग स्पिनर है आई नो, बट दोनों डिफरेंट टाइप के स्पिनर है। एक की हाइट अच्छी है, वो काफी फ्लाइट देता है, और शादाब है जरा क्विकर इन द एयर है। अब क्योंकि वो बैठा है गेम, आई एम प्रीटी श्योर जो भी बंदा बाहर बैठता है उसको फील होता है यार आई शुड हैव बीन इनसाइड, और वो फील्डिंग में आया था, जान मारी थी उसने, आखिरी कैच भी पकड़ा था। लेकिन आई फील कि जो है ना, उसको शादाब और उसामा मीर का भी कॉम्बो एक दफा ट्राई करना चाहिए, और आपके पास इफ्तिखार एज अ थर्ड स्पिनर होगा। और जहां पे आपने बात की मोहम्मद वसीम की, मैं अभी कहूंगा कि अब जरा बॉलिंग विकेट्स आ गई हैं, और लास्ट गेम से पहले हसन अली हैज बीन क्वाइट डिसेंट। कोई अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, लेकिन कंसिडरिंग हारिस रऊफ एंड शहीन शाह, हसन अली ने ठीक ठाक किया है। तो मुझे लगता है कि हसन अली को एक और चांस देना चाहिए। वसीम जूनियर की कहीं जगह बनती है तो शायद बांग्लादेश के मैच में बन जाए, बट आई फील के अभी सिर्फ हसन अली के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा टाइम अप हो रहा है, तो हम जो है ना जाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। वो है हमारा प्रिडिक्शन वाला, जो काफी लोग एंजॉय करते हैं, और इस दफा हम प्रिडिक्शन अपनी स्टार्ट करेंगे विद बिलाल। इन फ्यू वर्ड्स इफ यू कैन से कौन जीतेगा और योर प्लेयर ऑफ द मैच फॉर टुमारो। देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान ही जीतेगा, but I don't think it's going to be a one-sided victory. I think it's going to be ओके quite a close match, low scoring match ओके होगा। और मुझे लगता है जिस तरीके की पाकिस्तान की बैटिंग है, they prefer playing in these low scoring matches, क्योंकि वो सिक्स ओके हिटर्स तो है नहीं वो। ट्रू और मुझे लगता है कि नवाज की जगह एक ही चेंज, मुझे लगता है नवाज की जगह शायद शादाब खान आएगा। आई डोंट ओके थिंक नवाज की जगह बनती है टीम में, इसका रोल किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। इफ इज ए प्रीमियर स्पिनर, 20th ओवर में से आप लेके आ रहे हैं, और आपकी उस बैटिंग में भी क्लूलेस लग रहे हो। तो बिल्कुल सही बात की है आपने। या या और प्लेयर ऑफ द मैच आप कौन बोलेंगे ईदर अपना? टीम, या फॉर पाकिस्तान या अफगानिस्तान, दोनों टीमों में से, या फ्रॉम ईच एक टीम। एक सिर्फ एक प्लेयर ऑफ द मैच एक ही होगा, ये टीम एक जीतेगी। तो प्लेयर ऑफ द मैच मैं कहूंगा साउथ शकील, बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर साउथ स्पिन है। तो। या वेरी गुड वेरी गुड। और उमेर भाई नेक्स्ट, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, एंड कौन आपका प्लेयर ऑफ द मैच होगा? पाकिस्तान जीतेगा, वन साइडेड अफेयर, नो डाउट अबाउट दैट। और मैं आपको हम्म बता दूं कि अगर कल नवाज खेलता है, अगर, तो नवाज नया बॉल करेगा। हसन अली फर्स्ट चेंज पे आएगा, ये नहीं ओके कराएंगे। नवाज ओके नया बॉल करेगा। और मुझे, अगर नवाज खेलता है तो बहुत चांसेस है कि नवाज आउट करेगा कल। ओके चलें, गुड वन। मैं दोनों के जो है ना, क्या कहेंगे, दोनों की प्रिडिक्शन से काफी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आई वुड गो विद पाकिस्तान विनिंग वन साइडेड इन अ वन साइडेड अफेयर टुमारो, क्योंकि पाकिस्तान जो अपने हारना था ना मैचेस, वो हार चुका है। अब दे विल कम बैक वेरी स्ट्रांग, और हमारे पास अच्छे स्पिनर्स को खेलने वाले बैट्समैन हैं। मुझे एक और चीज लगती है कि शायद इफ्तिखार, क्योंकि बहुत फंसता है स्पिनर्स में, इवन तो उसको नहीं हटाएंगे, लेकिन शायद सलमान अली आगा could be a better number 6 just for this game, could be। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि खिलाना चाहिए, क्योंकि हम आपने जैसे बोला 8 आउट किए थे उनके स्पिनर्स ने। तो मुझे लगता है कि आपका कल फाइनली 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 बंदा चलना चाहिए, वो है बाबर आजम। इट्स टू मच नाउ, हम बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, एंड इट्स द बिग स्टेज। अब यहाँ पे वो अपना कॉन्फिडेंस ले अगेंस्ट अफगानिस्तान, और आगे हमारी विनिंग और स्ट्रीक कल ही वापस मुश्किल है लेके आए। उसका तो चलना। मैं बाबर कल ही आजम के मुश्किल, साथ जाऊँ। कल ही कल ही मुश्किल है उसके मुश्किल है, साथ। क्योंकि वो स्पिनर्स पे ही आउट हो रहा है। तो आई थिंक बड़ा बैट्समैन अगेंस्ट द ऑड्स खेलता है, और इफ ही इज, एंड ही इज वन ऑफ द बिग नेम्स, तो ही नीड्स टू शो। तो इनशाला विल सी हाउ इट गोज टुमारो। और हम लोग यहाँ अब रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच उमैर भाई फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, एंड बिलाल। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा दोनों, स्पेशली उमैर भाई was here with us for the first time. Inshallah, we'll be back with you guys after the match, Pakistan Afghanistan. Let's see who wins. Inshallah, Pakistan should easily win. So, thank you so much. Like, subscribe, and comment any predictions that you have got before the game, ताकि हम उस पे आपको आंसर दे सकें, और आपकी जो अच्छी प्रिडिक्शन होगी हम उसको अपने शो में भी
ऐड करेंगे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।